आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है क्योंकि आप ये जानना चाहते हैं कि विजुअलाइजेशन की सबसे इजी टेक्निक कौन सी है। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम अपनी इच्छाओं और सपनों को मैनिफेस्ट करने के लिए जिस किसी टेक्निक का सहारा लेते हैं, उन सभी टेक्निक्स में विजुअलाइजेशन का प्रोसेस एक बेस यानी एक आधार की तरह काम करता है। इसका मतलब है कि जब भी हम अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी से अपने लक्ष्यों को आकर्षित करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम उस विचार को दिल से महसूस करते हैं। हम अपनी संपूर्ण भावनाओं से अपने विचारों को बल देते हैं। हम आभार व्यक्त करते हैं और इन सभी में एक और भावना जिसका हमारे मैनिफेस्टेशन में सबसे अहम योगदान होता है, वो है हमारे विजुअलाइजेशंस का। अब विजुअलाइजेशन यानी मानसिक तस्वीर बनाने की जो कला है, इसे अच्छे से समझकर इसकी सबसे इजी टेक्निक को अपनाने के लिए ये भी तो ज़रूरी है कि आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड इस टेक्निक पर विश्वास करे। इस वीडियो को अभी 3 प्रकार के लोग देख रहे होंगे। आप किस प्रकार में हैं, इसका निर्धारण करने से पहले आप ये छोटी सी वीडियो क्लिप देखें। How does visualization help with that? It is everything for me. How so? So if you're going to play an overseas tour, say to Australia or England or something like that, I literally sat down 2-3 months before and I've made a decision in my head that I'm going to take their best bowler on. And when I train in the gym, when I'm practicing, regularly there are visuals running in my head, me dominating that bowler. When I train, I have music on, I'm putting myself in a situation where that guy is bringing the heat onto me and I'm countering that, and that becomes such a reality in your head. And invariably when I went into that situation, I ended up dominating that guy in their own home condition. इस क्लिप में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह विराट कोहली सर से जब खेल में विजुअलाइजेशन के इम्पोर्टेंस पर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरे लिए सब कुछ है, इसके बिना तो मैं अपने जीत की कल्पना भी नहीं कर सकता। जब भी मैं किसी ओवरसीज मैच में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और ऐसे ही अन्य टीम्स के खिलाफ खेलने जाता हूँ, तो मैं 2-3 महीने पहले से ही अपनी जीत की विजुअलाइजेशन स्टार्ट कर देता हूँ। मैं देखता हूँ कि मैं सबसे अच्छी बॉलिंग कर रहा हूँ और मैं सामने वाली टीम के होश उड़ा देता हूँ। तो इस विजुअलाइजेशन में मैं खुद का बेस्ट वर्जन देखता हूँ। हर समय जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ, जिम में ट्रेनिंग करता हूँ, तो मेरे दिमाग में वो विजुअल्स घूमते रहते हैं जहाँ मैं बेस्ट परफॉर्म करता हूँ, और फिर मैं रियलिटी में वही पाता हूँ जो मैंने विजुअलाइजेशन की थी। तो दोस्तों, अभी बताए गए एग्जाम्पल में आपने देखा कि किस प्रकार वर्ल्ड वाइड फेमस स्टार क्रिकेटर विराट कोहली अपनी लाइफ में विजुअलाइजेशन का इम्पोर्टेंस बता रहे हैं। अब चलिए बात करते हैं उन 3 प्रकार के लोगों की जो इस वीडियो को देख रहे हैं। पहले प्रकार के लोग वो होंगे जो विराट कोहली की ही तरह विजुअलाइजेशन के चमत्कार से सहमत होंगे, यानी कि उन्होंने भी वही रियलिटी में बदलते देखा होगा जो उन्होंने विजुअलाइज किया होगा। दूसरे प्रकार के लोग वो होंगे जिन्होंने विजुअलाइजेशन तो किया होगा, लेकिन अभी तक उन्हें इसके रिजल्ट्स नहीं मिले होंगे। इसका कारण हम बाद में जानेंगे, लेकिन इससे पहले तीसरे प्रकार के लोगों के बारे में बात कर लेते हैं। तीसरे प्रकार के लोग वो होंगे जिन्हें विजुअलाइजेशन में विश्वास ही नहीं है और वो इस सेल्फ डाउट में है कि अरे ये सब बेकार है, इससे कुछ नहीं होता। अब आप मुझे बताइए कि आप किस प्रकार में खुद को रखते हैं। अभी मुझे कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं।
दोस्तों, मैं जानती हूँ कि आपका इस वीडियो को देखने का एकमात्र कारण विजुअलाइजेशन की सबसे इजी टेक्निक को सीखना है, क्योंकि आप तो इसके चमत्कार से परिचित हैं। लेकिन जरा एक बार उनके बारे में भी तो सोचिए जिन्होंने इस दिशा में अभी अभी अपने कदम रखे हैं। वो विजुअलाइजेशन और इसके चमत्कार तो क्या, इसके अर्थ से भी भली प्रकार से परिचित नहीं हैं। तो एक बार हम बहुत ही कंसाइज वे में विजुअलाइजेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं, ताकि इन इजी टेक्निक्स को वो लोग भी फॉलो कर पाएं जिनके लिए ये नया है, क्योंकि हम सब साथ चलने और साथ आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं। तो आइए उन लोगों के साथ एक बार फिर से विजुअलाइजेशन के सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं। देखिए, ये कहना मुश्किल है कि विजुअलाइजेशन की खोज और शुरुआत किसने की थी, लेकिन इतिहास के पन्ने पलटने पर हमें पता चलता है कि महान राजनीतिक विचारक अरस्तु, जिन्हें हम एरिस्टोटल के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने विजुअलाइजेशन का प्रयोग अपने बेहतर प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए किया था। इसका जिक्र हमें उनकी किताब दी एनिमा में भी मिलता है। 19वीं सदी में इस तकनीक का प्रयोग फाइटर पायलट्स को जीत का आगाज सुनिश्चित करने के लिए सिखाया गया। धीरे धीरे इसका प्रयोग खेलों में खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन के लिए किया गया, लेकिन इस तकनीक की पहुंच अभी भी सामान्य लोगों तक नहीं थी। इस सीक्रेट को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का काम किया रोंडा बर्न की किताब द सीक्रेट ने। ऐसा नहीं है कि इस किताब से पहले अन्य किताबों में इसका जिक्र नहीं पाया गया। बहुत से लोगों ने विजुअलाइजेशन को अपनी लेखनी के जरिए प्रचलन में लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जो प्रयास रोंडा बर्न ने किया वो काबिले तारीफ था, क्योंकि उन्होंने सबसे सरल शब्दों के इस्तेमाल से लोगों तक इस सीक्रेट को पहुंचाया। दोस्तों, विजुअलाइजेशन एक मानसिक प्रक्रिया से संबंधित तकनीक है जिसमें हम अपने लक्ष्य का एक चित्र देखते हैं। शॉर्ट में एक बार फिर से बताऊं तो एक ऐसी फिल्म जिसके हीरो आप हैं और इस फिल्म के हीरो के सभी सपने साकार होते हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें हमने आपको इस तकनीक के विषय में गहराई से बताया है। तो चलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि मेरे वो भाई बहन जो इसके बारे में अच्छे से नहीं जानते थे, उन्हें अब काफी हद तक समझ में आ गया होगा कि आखिर विजुअलाइजेशन है क्या। तो आइए अब समझते हैं कि विजुअलाइजेशन की वो सबसे इजी और प्रैक्टिकल टेक्निक्स कौन सी हैं जिनसे आप आसानी से अपने लक्ष्य को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, साकार कर सकते हैं। स्टेप 1। दोस्तों, विजुअलाइजेशन की हर टेक्निक में सबसे पहले एक कॉमन स्टेप होता है शांत और आरामदायक स्थान पर बैठना। लेकिन बैठते ही आंखें बंद कर विजुअलाइजेशन शुरू नहीं करना है, नहीं तो उसका परिणाम नहीं निकलेगा, क्योंकि इस विजुअलाइजेशन से पहले आपने उन पॉइंट्स पर काम नहीं किया होगा जो विजुअलाइजेशन के हर प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाते हैं। दोस्तों, विजुअलाइजेशन की ये टेक्निक्स लॉन्ग टर्म गोल्स को पाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन अपने सुगम लक्ष्यों को पाने के लिए आप उन टेक्निक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिन्हें मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में समझाया है। तो चलिए इस स्टेप को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, आंखें बंद करने से पहले आपको एक छोटा सा नोटपैड या डायरी लेकर ये निर्धारित करना है कि आखिर आप चाहते क्या हैं। अभी खुद से ये सवाल करिए। अगर आप जानते हैं तो इसका मतलब है कि आपका टारगेट फिक्स्ड है, लेकिन अगर आप अभी भी नहीं जानते तो इस पॉइंट को अभी कहीं नोट कीजिए कि आपको ये पता करना है कि आखिर
आप जिस फिल्म के हीरो बनना चाहते हैं उस फिल्म का नाम क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो ये आपका गोल है कि आप एंड रिजल्ट्स के रूप में इस लक्ष्य को साकार होता देखना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन ये भर पता कर लेने के बाद आपकी विजुअलाइजेशन इजी हो जाएगी? नहीं। देखिए, ये पता कर लेने के बाद अब आपको खुद से ये सवाल करना है कि अगर मैं ये बन गई या बन गया तो मैं लोगों से कैसे मिलूंगा या कैसे मिलूंगी? आप कैसे मुस्कुराएंगे, कैसे हाव भाव रखेंगे, ये सब आपको खुली आंखों से सोचना है। जी हाँ, आपको वो वाक्य सोचने हैं जिनका आप इस्तेमाल करेंगे जब आप लोगों से मिलेंगे। हाँ, एक बार इन सवालों के जवाब मिलने में मुश्किलें जरूर आ सकती हैं, लेकिन ये आपके लिए नामुमकिन नहीं होगा। आप दिल से खुद से जब ये सवाल पूछेंगे तो आपको 100% सभी जवाब मिलेंगे। चलिए, इन पॉइंट्स पर आपने जीत हासिल कर ली तो समझ लीजिए आपका आधे से ज्यादा काम हो गया। काम नहीं, जिम्मेदारी हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यानी दूसरे स्टेप की तरफ। दूसरा स्टेप है ये पता लगाना कि अब आपने जो गोल अचीव करने के लिए डिसाइड किया है उनमें कौन कौन से ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, यानी कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां आ सकती हैं जो आपको उस लक्ष्य को हासिल करने से पीछे खींचेंगी। जैसे शुरुआत से सोचिए, लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, ये सभी स्टेप विजुअलाइजेशन करने के ठीक पहले किए जाने जरूरी हैं। अगर हम सुबह से शुरू करें तो हम देखते हैं कि हमारा आलस हम पर हावी होने की कोशिश करता है। तो सबसे पहली चुनौती तो यही हो गई, हमारा आलस। अब इसके बाद आप फ्रेश होकर नहा धोकर थोड़ी देर मेडिटेशन करने का सोचते हैं, तो फिर ऐसी आदतें जो आपको और आलसी बना देती हैं कि चलो थोड़ी देर फोन यूज कर लिया जाए। फिर दूसरी चुनौती हो गई आपका कमजोर डेडिकेशन और फोन एडिक्शन। फिर दिन में जब आप पढ़ने का सोचें तो आपको नींद और थकान जैसी चीजें महसूस होने लगे, तो ये है आपका तीसरा ऑब्स्टेकल, यानी नींद और थकान। दोस्तों, अब आप इन 2 स्टेप्स को समझ चुके हैं। पहला, गोल डिसाइड करना। दूसरा, ये सॉर्ट आउट करना कि इनके बीच में कौन से ऑब्स्टेकल्स या चुनौतियां आ सकती हैं। अब हम तीसरा स्टेप यानी मास्टर स्टेप को समझने के बाद विजुअलाइजेशन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। तीसरा और मास्टर स्टेप है चुनौतियों का पता लगाने के बाद अब ये सोचिए कि आपको उन पर जीत कैसे हासिल करनी है, कैसे अपनी संकल्प शक्ति को अपनी बुरी आदतों पर हावी करना है और कैसे जीतनी है खुद से ये लड़ाई। तो बस यहाँ तैयार करनी है आपको एक रणनीति। वो रणनीति होगी हर आलस पर प्रहार की रणनीति। जैसे सुबह आलस आएगा तो मैं खुद को अपना लक्ष्य याद दिलाऊंगी और उठकर खड़ी हो जाऊंगी, एक ग्लास पानी पीऊंगी और फ्रेश होकर मेडिटेशन करूंगी, अपना गोल विजुअलाइज करूंगी, मैं रुकूंगी नहीं। फिर जब मुझे पढ़ाई के बीच आलस आएगा तो मैं एक छोटा सा ब्रेक लेने के बाद वापस अपना ध्यान अपने लक्ष्य की ओर लगा कर पढ़ूंगी। फोन यूज करने का मन करेगा तो फोन कुछ समय के लिए अपनी माँ को दे दूंगी या अपनी पहुंच से दूर रख दूंगी। दोस्तों, इस तरह आपने 3 मास्टर स्टेप्स को समझ लिया है जो एक सक्सेसफुल विजुअलाइजेशन को आसान बनाते हैं जब आप लॉन्ग टर्म गोल्स को हासिल करना चाहते हैं। तो चलिए, विजुअलाइजेशन के लिए जरूरी सारी तैयारी हमने कर ली है और अब हम तैयार हैं विजुअलाइजेशन की उड़ान भरने के लिए। दोस्तों, अब आप मेरे साथ विजुअलाइजेशन की दुनिया में जा रहे हैं,
केवल 3 मिनट के लिए, ताकि मैं आपको उस फिल्म का ट्रेलर दिखा पाऊं जिसके हीरो आप हैं। ये फिल्म बनाना मैं आप पर छोड़ती हूँ। दोस्तों, याद रखिए, आपकी फिल्म जितनी रचनात्मक होगी, जितनी क्रिएटिव होगी, वो फिल्म उतनी ही सुपरहिट होगी। चलिए अब केवल 3 मिनट के लिए अपनी आंखें धीरे से बंद कीजिए। मैं आपको सिखाती हूँ कि कैसे आसानी से विजुअलाइजेशन करना है। नंबर 1, सबसे पहले रिलैक्स हो जाइए। एक लंबी सांस लीजिए और सोचिए कि आप क्या पाना चाहते हैं। सोच लिया आपने? नंबर 2, अब जो लक्ष्य आपने सोचा है उससे संबंधित चित्र खुद के इर्द गिर्द देखिए। उदाहरण के लिए, अगर आपने एक कार का लक्ष्य सोचा है तो विजुअलाइज कीजिए कि आप एक बड़े से शोरूम में हैं। वहाँ आप अलग अलग गाड़ियों को देख रहे हैं। आपके पास अलग अलग कार के मैनेजर्स हैं और वो आपको बेस्ट कार्स दिखा रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल, अगर आपने किसी नौकरी को मैनिफेस्ट करने का सोचा है तो आप खुद को एक बहुत बड़े ऑफिस में इमेजिन कीजिए। अपने आसपास ऐसे लोगों को इमेजिन कीजिए जो उस नौकरी से रिलेट करते हो। इनके बीच आप खुश हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, आपकी आंखें चमक रही हैं। लेकिन इस खुशी के बीच एक बार अपना ध्यान उन संघर्षों की तरफ ले जाइए जिन्होंने बहुत कोशिश की थी आपको इस लक्ष्य तक ना पहुंचने देने की। जैसे जब आपको आलस्य आया था तो आपने उन पर जीत हासिल की थी, क्योंकि ये लक्ष्य आपके लिए बहुत मायने रखता था। अपनी रणनीतियों को याद कीजिए। आप मेहनत कर रहे थे। जाहिर है आप एक हीरो हैं और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना ही था। आपको उस चीज को हासिल करना ही था जिसकी झलक आपके विचारों में मिलती है। स्टेप 3, एक लंबी सांस लीजिए। उस चीज के प्रति अपना प्यार और आभार प्रकट कीजिए जिसे आप अभी अपनी फिल्म में देख रहे हैं। ये आसान है। आप उस चीज से या उस लक्ष्य से बहुत प्यार करते हैं और आप आभारी हैं ईश्वर के प्रति, इस ब्रह्मांड के प्रति कि कितना बड़ा सपना आपके मस्तिष्क में है और एक दिन सचमुच आप इसे पाकर रहेंगे। स्टेप 4, अब सबसे ज़रूरी कदम, सोचिए कि आपने उस लक्ष्य को हासिल कर लिया है या आप उस चीज़ को पा चुके हैं। जी हाँ, एक बार सोचिए कि आप उन चीज़ों के बीच हैं जिन्हें आप पाना चाहते थे। आप बहुत खुश हैं और आपकी आंखों में वो खुशी के आंसू साफ दिखाई दे रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि आज आप सचमुच जीत गए हैं। चारों ओर से लोग आपको बधाइयाँ दे रहे हैं और आपका परिवार आप पर गर्व महसूस कर रहा है। आज आपकी स्माइल सबसे अलग है, सबसे चमकदार। आपको वो चीज़ मिल जो गई है जिसका आपने इतने वक्त से इंतज़ार किया था। इस पल में आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। आप जो सोच सकते हैं सोचिए। अपनी इस फिल्म को जितना आकर्षक बनाना चाहते थे बनाइए। इस लक्ष्य को पाने के बाद आप आगे जो चाहते थे वो सोचिए। तस्वीरें खिंचवाइए, गले मिलिए, मिठाइयाँ बांटिए। आप जो करना चाहते थे वो सब करिए क्योंकि आप स्वतंत्र हैं। आप ही तो हीरो हैं। दोस्तों, आपके चेहरे पर
अभी जो ये मुस्कुराहट इस मानसिक फिल्म को देखते वक्त बनी है, यही इस विजुअलाइजेशन की जान है। इसका मतलब है कि एक पल के लिए ही सही आपने अपने उस सपने को जी लिया है जो एक समय में आपके पास होगी। अब धीरे से अपनी आंखें खोलिए। कैसा लगा दोस्तों? इस समय ऊपर नीचे हो गया है तो माफ़ी चाहती हूँ। दरअसल मैं भी आपके साथ अपनी विजुअलाइजेशन में खो गई थी। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको इस फिल्म का ट्रेलर पसंद आया होगा। इस फिल्म को रिलीज़ करना मैं आपको सौंपती हूँ। जाने से पहले एक आखिरी बात और कहना चाहूँगी कि इस विजुअलाइजेशन में ना अपनी भावनाओं को ज़रूर साथ रखिएगा, ठीक वैसे ही जैसे अभी आपने रखा। क्योंकि जब आपकी ये मानसिक फिल्म आपकी प्यारी भावनाओं से भरी होती है ना, तो ब्रह्मांड तक आपके सशक्त इरादों से बनी विचारों की तस्वीरें पहुंचती हैं। और आप जानते हैं, तस्वीरों को कुछ भी बयां करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि तस्वीरें खुद बोलती हैं। इसीलिए अपने विचारों की खूब प्यारी प्यारी तस्वीरें इस ब्रह्मांड तक भेजिए, वो रिप्लाई ज़रूर करेगा। आस्था मजबूत रखिए, क्योंकि यही उसका सिग्नल है। अगर ये सिग्नल टूटा तो उसका रिप्लाई आप तक नहीं पहुंच पाएगा। तो बस अपना सिग्नल यानी अपनी आस्था को सबसे स्ट्रॉन्ग रखिए। हम सब एक साथ हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।